गुड मॉर्निंग। 8th क्लास। टू चैप्टर अपने ख़त्म हो चुके हैं कम्प्लीटली। आगे आप जानते हो बोर्ड क्लास है, आपको जितना सीरियस होना चाहिए पढ़ाई के लिए आप उतना नहीं हो रहे हो। मेरे पास आपका कोई वर्क नहीं आ रहा है। आप अपना बेटा कम्प्लीटली वर्क करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करो। आज हम हिंदी का 3rd चैप्टर बस की यात्रा पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हम जीवन में कभी ना कभी बस की यात्रा करते हैं। कई यात्राएं क्या होती है हमारी बहुत अच्छी होती है, और किसी में कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है तो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। कोई बसें देखने में इतनी सुंदर होती है, उसमें इच्छा करते हैं हम यात्रा करें, और कई बसें ऐसी होती है कि दूर से ही हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं, नहीं भैया हम तो इसमें नहीं बैठ के किसी और में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह लेखक के साथ होता है। लेखक के जीवन में बस की यात्रा कर रहा था तो किस किस प्रकार की उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बस को लेकर लेखक के विचार क्या क्या है, इसी का इसमें जिक्र किया गया। क्या होता है कि हम 15-20 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर चलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार इस आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते नहीं? बस डाकू नहीं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। वयोवृद्ध थी, सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते। वृद्धावस्था में से कष्ट होता है, यह पूजने के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी जो बस थी वो क्या थी, टूटी फूटी हालत में थी। तो लेखक को उसको देखकर उस पर दया आई। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि भाई ये बस तो क्या है, सवारी के योग्य थोड़ी है, इसको तो पूजा कर देना चाहिए। ये जो वृद्धजन होते हैं उसकी पूजा होती है। ठीक है, लेकिन लोग बड़े ढीठ होते हैं कि ऐसी बसों में बैठ जाते हैं ना, इसको तो पूजना चाहिए, और इसमें बैठा भी कैसे जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वे बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह है। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस तो अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। ठीक है, इनमें जो लेखक और लेखक के दोस्त भी बैठे थे, सभी अपने अपने कमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, लेखक ने कहा भाई चलेगी तो क्या। जो हिस्सेदार बैठा था, मतलब जो कंपनी होते हैं उसमें पार्टनरशिप में जो बैठे होते हैं, तो वो भी उस बस से कहीं जा रहा था, तो उससे किसी कोई सवाल पूछ रहा था। तो उनमें से एक डॉक्टर मित्र बोला कि अरे भाई ये जो बस है वो क्या है, ये जो बस है वो क्या है कि डरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये अनुभवी है, नहीं पुरानी थी तो आपको पता है अनुभवी तो होगी। ठीक है, ये नई नवेली बसों की तरह नहीं, नई बस हो तो उसमें सोच सकते हैं कि चलने में देर लगाएगी। ठीक है, और मतलब घमंडी भी हो सकती है, नाटक भी कर सकती है, लेकिन ये क्या कि विश्वसनीय है। इसमें बहुत लोगों ने बहुत बार सफ़र किया है ना, और हमें बेटों की तरह, क्योंकि हमारी माँ की तरह हो गई, पुरानी है इसलिए है ना, और हमें बेटों की तरह अपने गोद में बैठा कर अपने जगह पहुंचा देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी नम आंखें कह रही थी जाना जाना तो लगा रह ही रहता है, आया है सो आएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को चूक करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। ठीक है, अब लेखक व्यंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई किसी को छोड़ने आए थे तो बड़ी मतलब आंखों में उनके आंसू आ रहे थे उस बस की हालत को देख के, कि ये जा तो रहे हैं, क्या पता अपनी जगह
जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे तो सही, क्या उनको लग रहा था कि ये इनकी अंतिम यात्रा है, ठीक है। और जैसे राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ तो सबको करना पड़ता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, है ना, लेकिन उसके लिए निमित्त होना चाहिए, यानी कोई उद्देश्य होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी पुराने बस होते हैं वो स्टार्ट होने में बड़ी देर लगाती, उनके इंजन की आवाज़ तेज़ होती थी। लेखक कह रहे हैं कि इंजन, हमें लगा कि कभी स्टार्ट तो होगा, लेकिन स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा लगा इतना तेज़ आवाज़ थी कि हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे हमें उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। जैसे जैसे बस चली, ठीक है, तो गांधी जी के ऐसे सविनय आंदोलन के अवश्य मतलब जो गांधी जी ने जब आंदोलन किए थे, ठीक है, 42 वगैरह में, ठीक है, सविनय अवज्ञा वगैरह, तो ये बोल रहे कि ये उस समय की होगी, ठीक है। और इसके मतलब पहिए हैं, ठीक है, वे भी क्या है, ऐसे लग रहे हैं जैसे एक दूसरे के साथ ऐसे योग कर रहे हैं कि बस पुरानी थी, है ना, और धीरे धीरे किसी तरह से अपने गंतव्य की तरफ जा रही थी। तो ऐसा लग रहा था मानो पहिए भी एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते हैं। पूरी बस विनय आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी भी ऐसे ही कर रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, हमें लगता है, और कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर भेदभाव मिट गए। तब समझ में आ गया था हम सीट पे बैठे हैं और सीट हम पर बैठी है।